प्रकृति की ओर आकर्षित हुए मानव जीवन ने प्रकृति को ही सब कुछ माना था। जब हम देखते हैं, शास्त्रों के अध्ययन हम जब करते हैं, जैसा कि वेदों में पांचों तत्वों को पूजा किया जाने लगा, जल की पूजा की जाने लगी, अग्नि की पूजा की जाने लगी, वायु की पूजा की जाने लगी, पृथ्वी की पूजा की जाने लगी, आकाश में सूर्य चांद तारे इनकी पूजा की जाने लगी। मानव जीवन जैसे जैसे अपनी विकास यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा था, मानव जीवन का जो मन था वह प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति के अनोखे दृश्यों, जिनमें भयानक भी थे, लुभावने भी थे, आकर्षक भी थे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मानव जीवन जल के बगैर संभव नहीं था, अन्न के बगैर संभव नहीं था। भूख तो सभी को लगती है, बगैर तन पर कपड़ा लपेटे, बगैर कपड़े के भी मानव रहा। जब धीरे धीरे मानव को सभ्यताओं के बारे में जानकारी हुई कि कैसे रहना चाहिए, और ये सब संभव कब हुआ? जब स्थायी तौर पर ये रहने लगे। घुमक्खड़ थे तब तक इनके विचार नहीं आया। स्त्री पुरुष का भेद पता चला, फिर पर्दे में रहने लगे, कपड़ों की छाल, जो वृक्ष की छाल थी उनका कपड़ा बनाया, उन्हें शरीर पर लपेटा, पत्ते लपेटे, कुछ तन ढका, कुछ नहीं ढका। भोजन मूल रूप से भूख सभी को लगती थी, इसलिए भूख मिटाने के लिए जो खाने पीने की वस्तुएं थीं उन पर निर्भर रहना ही था। वो प्रकृति से मिलते थे। जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं, वहां से मानव जीवन का उन्नत जीवन शुरू हुआ, वहां आरंभ हुआ। और जब ये मानव जीवन आरंभ हुआ तब नदी, हवा, धरती, आकाश, अग्नि, इनके बारे में विचार किया जाने लगा। और विचार जब किया तब पता चला कि इनके बगैर मानव जीवन संभव ही नहीं है। इनकी पूजा की जाने लगी। अग्नि से सुरक्षा हुई, जंगली जानवरों से। शुद्ध पानी पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए आवश्यकता हुई। धरती से, इस पृथ्वी से मिट्टी निकालकर, पत्थर निकालकर अपना शरण स्थल बनाया। यही बातें सब चलते चलते प्रकृति की ओर आकर्षित होता गया। तो प्रकृति कैसे चल रही है, इस बात पर विचार करते करते जो मानव जीवन के अंदर जो विचार आए, वही आगे चलकर धर्म का रूप परिवर्तित हुआ। शंकराचार्य जो 788 ईस्वी में जन्मे थे, ये केरल में जन्मे थे। केरल में एक ग्राम है, जिस ग्राम में ये जन्मे थे उस ग्राम का नाम बताया जाता है कासल, कालड़ी भी जिसे कहा जाता है। वहां ये जन्मे। इनके पिता
का नाम शिव गुरु बताया जाता है, शिव गुरु भट्ट। माता का नाम आर्यमा बताया जाता है। नमूद्री ब्राह्मण कुल से ये थे, और ऐसा कहा जाता है इनके लिए कि इन्होंने ही मृत प्राय हुए वेदांत को जीवित किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खंगालते हैं सरल इतिहास को, धर्म के इतिहास को देखते हैं, वेद भी वेदना से बना है। आजकल कहा जाता है कि विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य ज्ञान से होता है, क्योंकि वेद एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, वहां कितने ही ऋषियों मुनियों की ऋचाएं वहां संकलित हैं। ऐसा लगता है ऋग्वेद जैसे बहुत से ऋषियों मुनियों का संकलन ग्रंथ है, किसी एक ने नहीं लिखी। आप पुरुष है कहा जाता है, यह ऐसा गलत है। बहुत से पुरुषों ने, बहुत से महापुरुषों ने उस ग्रंथ की रचना की है। इसके 10 मंडलों में प्रथम 7 ही मंडल हुआ करते थे। 10वां मंडल विश्वामित्र की गायत्री मंत्रों का संकलन कहा जाता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहा जाता है कि विश्वामित्र की ही देन है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में यही झगड़ा हुआ करता था कि मेरी ऋचाओं को भी ऋग्वेद की संविधा में सम्मिलित किया जाए, और इसी झगड़े को चलते आगे जाके उन्हीं के नाम से 10वां मंडल है। वैसे और भी ऋषियों के उसमें नाम आते हैं, लेकिन ऐसा जब उसका अध्ययन किया जाता है, जब पता चलता है कि वो किसी एक ऋषि या किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थी। कितने ही संतों के, कितने ही ऋषियों मुनियों की ऋचाएं उसमें है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है। जिस ऋचा को पढ़ोगे उस ऋचा के कौन ऋषि हैं उसका नाम सर्वप्रथम आता है। वहां ब्रह्मवाद नहीं है, भगवान शब्द नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का शब्द शंकराचार्य के बाद से ही उत्पन्न हुआ, उसके पहले कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जाता। जैसा कि मैंने बताया भी है, वेद में जिस तरह का ज्ञान किया जाता था, उस ज्ञान का खंडन अष्टावक्र जी ने किया। उन्होंने वेदों से आगे अपने निज स्वरूप की जानकारी के लिए इशारा किया, और उसी प्रथा पर हजारों उपनिषद लिखे गए। लेकिन शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों को ही मान्यता दी, फिर उनको वेदों से जोड़ा गया। उपनिषदों में आत्मा, ईश्वर की ही चर्चा होती है, जबकि मूल श्लोकों को देखोगे वहां ईश्वर नाम भी नहीं आता, परंतु टीकाकारों ने अपनी तरफ से उसमें ईश्वर शब्द जोड़ा है। वहां भी जीव का ही नाम आता है। जीव और प्रकृति 2 चीज निकल के आती है। शंकराचार्य ने उन्हीं चीजों को लेकर के ब्रह्मवाद खड़ा किया, अद्वैत सिद्धांत खड़ा किया। अद्वैत का तात्पर्य यहां यह हुआ था, जैसा कि हम कल एक वीडियो देखा है, 10 नामी गिरिपुरी भारती जो सन्यासी हुआ करते थे, ये अलग अलग मतों पर चलते थे, उनको सबको एकत्रित किया। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया,
राजा सुधन्वा की सेना इनके साथ रहती थी। अगर कोई शंकराचार्य की बात नहीं मानती थी तो सेना उनको दबाव में लेती थी, मार काट मचाई जाती थी। जैसा कि कहा जाता है कि जैनियों का कत्ल बौद्ध धम्मियों ने किया, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य के साथ में रहे सुधन्वा राजा की सेना ने जैनियों का कत्ल किया, ऐसा प्रमाण नजर आते हैं। मध्वाचार्य जी ने जो शास्त्र लिखा है शंकराचार्य की दिग्विजय, उसमें सारे हवाले आते हैं कि किस तरीके से सेना उनके साथ रहती थी। शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान जितने भी हुआ करते थे उनके पास जाकर के यह विद्वान उसको शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया जाता था। कोई इनके पास नहीं आता था, ये उनके पास जाकर के शंकराचार्य जाकर के उनसे शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करने के पहले ढोल नगाड़े बजा बजा करके यह सिद्ध किया जाता था कि शंकराचार्य की विजय होगी, और होती ही थी। अगर कोई येन कैन प्रकार ने किसी भी प्रकार से उनकी विजय घोषित नहीं करता था तो उनको दंडित भी किया जाता था, ऐसा शास्त्रों में लेख है। आखिर में अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, जो शैव मत के नाम से जाना जाता है। वहां शिव की आराधना करने के लिए निर्देश दिया गया। जो औलुकेश्वर बौद्ध थे उन्हीं को शिव कह करके शंकराचार्य ने स्थापित किया। शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद पाद जी, उनसे दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। दादा गुरु गौड़पाद थे। ये जो पाद शब्द आता है ये पहले पा हुआ करता था, जो बौद्धिस्टों की परंपरा है। गौड़पाद भी बौद्धिस्ट थे, शंकराचार्य भी बौद्धिस्ट हुए। बौद्ध धर्म का सारा जानकारी ली और उसी को परिवर्तित करके कुछ लोगों को जोड़कर यह ब्रह्मवाद चलाया। ब्रह्म ज्ञान जिसे विद्या कहा जाता है, 14 विद्याओं में इसका नाम है। इस विद्या को सर्वोपरि बताकर, सर्वोच्च ज्ञान बताकर प्रतिपादित किया, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसी तरीके से सारी जानकारियां धीरे धीरे हम लेंगे, शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके आपके समक्ष रखेंगे। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में, जैसा कि हमने कल देखा, कि जगत जैसा है वैसा नहीं दिखता, अर्थात अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, विक्षेप है, वो हट जाएगा, ब्रह्म नमः आ जाएगा। वो कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के बाद में ब्रह्म की अनुभूति होती है। पहले मोक्ष प्राप्त करो फिर ब्रह्म की अनुभूति होती है, ऐसा अद्वैत सिद्धांत का। तो यहां जो बात देखने को मिली कि वो प्रकृति ही है, प्रकृति को लेकर ही सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, कि कोई प्रकृति में कोई ब्रह्म है जो इसको रचनाओं को करता है। जिस तरीके से मानव संसार में अपनी अपनी रचनाएं करता है, उसी तरीके से ब्रह्म है जो इस प्रकृति में रचना करता है, जिससे बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। ये तरह तरह के चित्र विचित्र बनते हैं, सूर्य चांद चलते हैं, ये सब कोई ब्रह्म है वो चला रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वो कुछ नहीं करता। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि ब्रह्म कुछ नहीं करता। भाई जब वो कुछ नहीं करता तो फिर करने वाला तो प्रकृति ही हुई ना। वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता, तो फिर कौन करता है? या तो जड़ जो प्रकृति है, हवा पानी अग्नि जो प्रकृति में है, उनके समावेश से जो मौसम चेंज होते हैं, तरह तरह की अवधारणाएं धारणाएं बनती हैं,
तो ब्रह्म कुछ नहीं है, जड़ी है। और जो सांसारिक रचनाएं जो हम देख रहे हैं वो चेतन कर रहा है, ये मानव कर रहा है। तो फिर इस बात पर सिद्ध क्यों नहीं होते? तात्पर्य यह होता है कि मानव से अलग कोई सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की गई, और सभी को, क्योंकि उस समय इतना ज्ञान विज्ञान नहीं था, मानव अपने मन के आधार पर चलता था, बुद्धि वहां, कौशल वहां था नहीं, शंकराचार्य की बात को मानते गए। और ये ऐसी बात मानी गई कि अनुमान कल्पना में जितने लोग विद्वान हुए, अनुमान जितना अनुमान किया, जितनी कल्पना की, उतना ही बड़ा वह विद्वान बनता चला गया और ब्रह्मवाद स्थापित हुआ। इसी ब्रह्मवाद को आगे लेकर कितने ही मतपंथ बने, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, जो रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को चैलेंज किया, कहा इसमें बहुत सारी कमी है, और उन्होंने अपना विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। हम पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार के बाद करीब करीब 11वीं शताब्दी के अंत में एक और आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य। और उनको ऐसा लगा कि अद्वैत दर्शन में कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो उन्होंने कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स किए। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जब ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है और अचिंत्य है, मतलब जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, तो फिर वो नथिंगनेस ही है, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। वहीं शंकराचार्य जी मानते थे कि अगर आप मोक्ष पा लें तो आपको ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने और काउंटर आर्गुमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि जब ब्रह्म इतना शुद्ध रूप है तो माया के जाल में फंसा कैसे, और अगर माया के जाल में फंसा है, माया कोई दूसरी चीज है, तब तो ये अद्वैत है ही नहीं, क्योंकि फिर दो चीजें हो गई यहाँ पे और अद्वैत निराधार हो गया। तो इतने काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद श्री रामानुजाचार्य ने फिर अपना मत रखा, जिसको हम विशिष्ट अद्वैत के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्म निर्गुण नहीं हो सकता, अभेद नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ गुण होंगे, क्योंकि उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं, और अनुभूति होना भी तो एक तरह का गुण हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि भेद भी जो है, जैसे हमने बोला कि ब्रह्म अभेद नहीं है, मतलब उसमें भेद है, तो भेद भी 3 तरह के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद क्या होते हैं? एक ही जात में भेद, मतलब जैसे गाय की एक जाति है, लेकिन एक गाय भूरी है, एक गाय सफेद है, एक गाय काली है, तो ये जातिगत भेद है, सजातीय भेद है। इसी तरह से विजातीय भेद, जैसे कि अलग अलग जातियों में जो भेद होते हैं कि गाय भैंस में भेद है, भैंस घोड़े में भेद है। और उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया कि स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब हो गया कि चीजें एक ही हैं, एक ही गाय है, लेकिन उसके अलग अलग अंगों में भेद है, जैसे कि कान और पूंछ में भेद है। तो ये 3 तरह के भेद हो गए, सजातीय, विजातीय और स्वगत। फिर उन्होंने बोला कि जो ब्रह्म में भेद है वो सजातीय नहीं है, क्योंकि सजातीय के लिए भी तो फिर कई चीज चाहिए, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, उसकी तो जात में भी लोग नहीं है, ब्रह्म सिर्फ एक है। और विजातीय भेद भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई अन्य चीज है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भेद है, लेकिन स्वगत भेद है, ब्रह्म के हिस्सों में भेद है, ब्रह्म एक है, लेकिन उसमें जो है हिस्से अलग अलग हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, ब्रह्म में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और ये जो इसके अलग अलग हिस्से हैं, यही उसकी आत्मा और उसका शरीर बनाते हैं। तो ब्रह्म का एक शरीर है और ब्रह्म की एक आत्मा भी है, जिसको जड़ और चेतन बोलते हैं। तो इतना सब बताने के बाद अब हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ईश्वर, जगत और आत्मन, उसमें देख लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ब्रह्म की आत्मा भी है और शरीर भी है, मतलब ईश्वर की आत्मा भी है और शरीर भी है। तो जो ईश्वर और आत्मन है वो एक ही हो गया, क्योंकि वो आत्मा तो ईश्वर की ही है, और जो जगत है वो भी ईश्वर का शरीर है, तो ईश्वर का एक हिस्सा हो गया। तो अब जो आप देख रहे होंगे एनिमेशन, उसमें ईश्वर और आत्मन एक ही हो गए हैं, मतलब हमारा जो मटेरियल कॉज है और जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है वो सेम हो गया है, क्योंकि वही आत्मा जो ईश्वर की आत्मा है, और जो जगत है, मतलब जो क्रिएशन है, वो भी उसका हिस्सा ही है। तो मतलब एक तरह से आप देखें तो विशिष्ट अद्वैत में श्री रामानुजाचार्य जी अद्वैत को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन वो मायावाद को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो मिथ्या है, मतलब जो जगत है वो मिथ्या है। वो ये कह रहे हैं कि जगत भी ब्रह्म का हिस्सा ही है, ब्रह्म का पार्ट है। तो यहाँ पर ब्रह्म का एक विशेषण जुड़ रहा है, क्योंकि ब्रह्म अब निर्गुण नहीं रह गया, अब ब्रह्म के अंदर एक सगुण विशेषण आ गया है, इसीलिए इस दर्शन को विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। जैसा कि हमने देखा इस वीडियो के आधार पर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को किस तरीके से रामानुजाचार्य ने चैलेंज किया। उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए शंकराचार्य के सिद्धांत पर। उन्होंने कहा
कि ब्रह्म में कुछ गुण नहीं है, यह अचिंतनीय है, निराधार है, तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता, वो तो बेकार की चीज हुई। क्योंकि कोई भी वस्तु बिना गुण के जानी नहीं जा सकती, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, तो निर्गुण है तो फिर वो कुछ नहीं है। शंकराचार्य यहां कहते हैं कि मोक्ष पाने पर ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है, तो पहले मोक्ष प्राप्त हो। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो फिर अलग साधन की आवश्यकता हुई, ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य इस जगह पर यह कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही साधनों की आवश्यकता होती है। ब्रह्म प्राप्त हुआ, पहले मोक्ष प्राप्त होगी, फिर ब्रह्म प्राप्त होगा। लेकिन शंकराचार्य के इस सिद्धांत को रामानुजाचार्य ने अपूर्ण बताया। उन्होंने कहा अगर ब्रह्म शुद्ध है तो फिर ये माया से लिप्त कैसे हुआ? माया से लिप्त हुए बगैर कोई रचना होती नहीं है। यहां माया का तात्पर्य जड़ से ही है, और आप विचार करके देखेंगे तो ब्रह्म का तात्पर्य जीव से ही है। यहां साफ स्पष्ट कह रहे हैं रामानुजाचार्य कि अगर ब्रह्म शुद्ध है तो माया से लिप्त कैसे है? माया दूसरी चीज है, तो फिर ब्रह्म अद्वैत नहीं हुआ। दो चीज हो गई, और यही दो चीज सिद्ध होती भी है। माया को प्रकृति का है जो नित्य है, जो जड़ है, जो नित्य पद तत्व है वो जड़ है, और उसमें जीव ही है, जो चेतन स्वरूप जीव ही है। जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि, ये जो दो वस्तु अनादि हैं, इन्हीं को ब्रह्म और माया को कहकर के शंकराचार्य ने स्थापित किया एक विचार। लेकिन कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया जैसा शंकराचार्य ने कहा, और ये देखा गया कि सुधनवा राजा की सेना उनके साथ रहा करती थी। कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उसको दंडित भी किया जाता था, जैसा कि आजकल भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के नाम पर उदंडता की जाती है। इन लोगों ने, जो आज के लोग उदंडता धर्म के नाम पर कर रहे हैं, ये इन्होंने वही शास्त्रों से लिया है कि हमारे आगे वाले भी यही, और इसी तरीके से कई शंकराचार्य आज के जो हैं वह भी इसी तरीके का रवैया अपनाते हुए हम देखते हैं। हमारे आपके समक्ष सारी बातें हैं। आज तो मीडिया का जमाना है, मीडिया के आधार पर कितनी बातें हमारे सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म निर्गुण हो ही नहीं सकता। वो अभेद नहीं है, उसमें भेद है। रामानुजाचार्य ने कहा कि यह भेद तीन प्रकार से है। सजातीय भेद, सजातीय भेद में यह कहा गया है कि जैसे स्थूल देह की पहचान होती है, सर्वप्रथम स्थूल देह की पहचान होती है। मानव देह, पशु पक्षी, कीट पतंगे इत्यादि की पहचान सजातीय भेद कहलाती है। फिर विजातीय भेद, जाति में भी भेद है।
जैसे मानव देह को कहा जाए तो वह लंबा, मध्यम कद, नाटा, ये उसके भेद हैं। मोटा, पतला, गोरा, काला, ये विजातीय भेद है। और फिर स्वगत भेद। स्वगत भेद में भी आदतें, विचार, रहनी गहनी सहनी, ये सब अलग अलग है। ये सब पशु पक्षी कीट पतंगों में सब में नजर आती हैं। ये तीन भेद हैं। ये भी ब्रह्म, जबकि फिर जीव को ही ब्रह्म कहा गया है, तो जीव के अलावा कुछ है ही नहीं। जीव को हम स्थूल देह में ही पहचान सकते हैं कि इसमें जीव है, तब यह देह चलती है। अन्यथा नहीं। उसके बाद तो निर्जीव रह जाता है। अगर ये ब्रह्म में भेद है तो उसमें स्वगत भेद है। ब्रह्म एक है, सर्वव्यापक है, उसमें सजातीय भेद या विजातीय भेद नहीं हो सकता, तो स्वगत भेद तो है। मानव ब्रह्म है तो मानव के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, ये स्वगत भेद है। और इन्हीं भेदों के आधार पर मतपंथों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मवादियों के भी कई मत हुए हैं और उन मतों में मत अलग अलग पंथ हैं जिनके कोई पारावार नहीं है। शंकराचार्य ने तो 4 ही मठ बनाए थे। आज की तादाद में कितने ही मठ बन चुके हैं और नकली मठों का भी कोई गिनती नहीं है। वो तो उनकी जानकारी कब आती है कि जब समय समय पर कुंभ लगते हैं, उन कुंभों में उनकी जानकारियां आती हैं कि किसको मान्यता दी, किसको नहीं दी। नकली मठ वालों भी वहां पर अपने अपने लिए अपना नाम वहां स्नान करने के लिए शामिल करते हैं, लेकिन मान्यताएं नहीं मिलती। तब पता चलता है कि कितने मठ हो गए, कितने मठाधीश बन गए, कितने शंकराचार्य बन गए। ये स्वगत भेद विजातीय भेद से सम्मिलित होकर, मिश्रण होकर बन गए। तो ये सब जो गुण नजर आते हैं, ये सब मानवीय गुण है। अगर हम ब्रह्म के गुण को देखें, अगर ब्रह्म माने, माया के गुणों को देखें तो माया एक ही कार्य करती है, हम उसमें भेद नहीं नजर आता। जैसे जल का गुण है तरलता, ऊपर से नीचे बहना, तो ये उसका गुण ही है। मानवीय प्रयासों के अलावा उसमें वो गुण परिवर्तित नहीं होता। जल वाष्प के रूप में रहता है, भाप बनता है, बर्फ के रूप में रहता है। यह प्रकृति रूप से ही रहता है या फिर मानवीय कृत्रिम उपायों से रहता है। जल को कई कई तरीके के तरल पदार्थों में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कृत्रिम होते हैं। और प्रकृति के जल के स्वरूपों में अगर देखें, किसी फल का रस ये देखते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से बनता है। तो यहां पर सिद्ध रूप से बात यह आती है कि जो भी कुछ है प्रकृति है। गीता में इसी को नियति भी कहा गया है। नियति जो नियत है, अर्थात जो स्थित है, जो निश्चित है। सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, ये निश्चित है।
गर्मी के बाद वर्षा होगी, यह निश्चित है, और बरसात के बाद सर्दी आएगी, यह निश्चित है। और ये कैसे होता है? ये नित्य प्रकृति अपने अपने स्वरूप को बनाती है। धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर काटती है, और इसी के आधार पर तापमान का परिवर्तन होता है। उस तापमान के परिवर्तन से ही समुद्र का पानी वाष्प बनकर उड़ता है। वाष्प जब बनती है तो ऊपर उड़ता है, ऊपर जाकर वो ठंडा होता है, ठंडा होकर वापस बरसात बनती है। और इन्हीं चीजों को लेकर उस समय के लोगों ने प्रकृति की पूजा की और एक इंद्र रूप का देवता आसमान में बिठा दिया कि वो बारिश करता है। जबकि सारा प्रकृति है, वो नियत है, स्थित है। जब तक सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग होता है वहां दिन होता है, और जो सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात्रि होती है। और पृथ्वी के दो भाग ऐसे हैं जहां पर एक जगह सूर्य का हमेशा प्रकाश होता है, जहां रात्रि नहीं होती, और एक भाग ऐसा है जहां सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। यह सब प्रकृति है। लेकिन लोगों ने अपना कयास लगाकर, अपनी कल्पना करके ईश्वरवाद वहां पर खड़ा किया, फिर उसी ईश्वर को ब्रह्मवाद के रूप में खड़ा किया। और यही अनुमान कल्पना का हम आज ढिंढोरा पीट रहे हैं। उसी पर हम अपने सच्चे जीवन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तरह तरह की मान्यताओं में बहते हुए चले जा रहे हैं। उन मान्यताओं को कट्टरवाद में लेकर के लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, जिसमें मानव कल्याण कहीं भी नजर नहीं आता। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत को लिया उसको वैष्णव सिद्धांत कहा, शंकराचार्य का शैव मत कहाया, रामानुजाचार्य का वैष्णव मत कहाया। और फिर ये आगे चलकर राम कृष्ण इत्यादि देवताओं के रूप में खड़े हुए। आगे चर्चा करेंगे, हम आगे और भी चर्चा करेंगे। ब्रह्म शरीर, ब्रह्म का शरीर भी है। रामानुजाचार्य आगे कहते हैं कि ब्रह्म का एक शरीर भी है। तो वह शरीर क्या है? जड़ और चेतन। यहां इस बात से और भी सिद्ध हो जाता है कि रामानुजाचार्य भी ये मानते हैं कि जड़ और चेतन ही इस संसार में करता है। इन्हीं से सब कुछ संसार की रचना हुई है। जब ब्रह्म की आत्मा भी है और शरीर भी है, तो फिर और ही ब्रह्म हुआ क्या? कल्पना ही तो हुआ। आत्मा और शरीर अर्थात जीव और जड़, जड़ और चेतन, ये शरीर चेतन जिसमें रहता है। 5 तत्वों से निर्मित यह देह अनित्य है। जो सांख्य शास्त्र कहता है कि ये माया नित्य और अनित्य, जो नित्य है, जो कभी नहीं मिटती, वो लगातार है। जो 5 तत्व मूलभूत हैं, उनसे निर्मित ये शरीर नित्य नहीं है, ये अनित्य है। जो ये रचनाएं हैं, ये ब्रह्म के शरीर है, आत्मा है। तो फिर ब्रह्म तो अलग कोई वस्तु है ही नहीं, बनी नहीं, बनती नहीं है। ईश्वर जो कहा गया था, ईश्वरवाद जो हुआ था, उसके लिए भी रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये जगत और ये आत्मा, ईश्वर, ये तीनों एक ही है। ईश्वर आत्मा एक है, जगत भी उसका उसमें ही रहता है। ईश्वर
और आत्मा अर्थात जीव एक ही वस्तु है। ईश्वर कोई आत्मा से अलग नहीं है। यहां एक बात ये सामने आती है कि जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी की बात आती है, यह बात यहां अलग है कि ईश्वर को यहां फिर चेतन जीव से अलग करके एक अलग बता दिया गया। यह भी कल्पना की बात है। जगत हमें जो दिख रहा है, शंकराचार्य यहां कहते हैं कि जग जैसा है वैसा दिखता नहीं, अर्थात इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। और हमें ये प्रकृति में देखने को मिलते हैं कि लोग झूठ बोलने वाले भी हैं, सच बोलने वाले बहुत कम हैं। कई बार कहा जाता है कि झूठों का तो बोलबाला हो रहा है और सच्चा आदमी दुखी है। यही बात वो है कि जगत को सत्य रूप से कोई नहीं देखता। सब लोग अपने अपने लोभ लालच से देखते हैं, अपने मुनाफे के हिसाब से देखते हैं, अपने फायदे के हिसाब से देखते हैं। वो अपने फायदे, अपने लोभ के लालच में आकर के इस जगत की उत्पत्ति कितने ही प्रकार से करते हैं, कितने ही प्रकार से सिद्धांतों को घड़ के बनाते हैं और अपना केवल व्यापार चलाने लगते हैं। और इन्हीं बातों से निकलकर सत्य यथार्थ यह है कि मानवता के अलावा कुछ नहीं। मानवता ही सत्य धर्म है। जहां दया है वहीं धर्म है। दया के अलावा कहीं धर्म नहीं होता। वैर को वैर से नहीं जीता जा सकता। वैर को फैलाते जाओ, वो कभी जीता नहीं जाएगा। निर्वैर रहकर ही वैर को जीता जा सकता है। आज यही तो हो रहा है। भड़काया जाता है लोगों को, वो सेफ रहते हैं। जो भड़काने वाले लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, और जो अनजान है, जो अज्ञान है, उनको कुछ लाभ देकर, लालच देकर भड़काया जाता है और अशांति व्यापित की जाती है। यही आजकल हो रहा है। हमें इन पर विचार करना चाहिए।